मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं, आपने क्लिक किया है, तो खुदा के लिए वीडियो छोड़कर ना जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरह फातिहा में ये एक गलती जिससे नमाज नहीं होती है। और आज के ज़माने में 75% या 80% लोग ये गलती को ज़रूर करते हैं। और ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें हैं जो वो ये गलती ज़रूर करती हैं, जिससे उनकी नमाज नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नमाज पढ़ें और आपकी नमाज भी ना हो, आपको सवाब भी ना मिले, तो आपको क्या फ़ायदा है। तो आपको ज़रूरी है कि अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए। और वह सूरह फातिहा में कौन सी एक गलती है, सिर्फ एक गलती है जिससे आपकी नमाज नहीं होती है, उस गलती को ज़रूर सुधार कर जाएं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को पढ़ा करते होंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी छोटी छोटी, एक एक लाइन की सूरत है और दूसरी 2 लाइन की सूरत है, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो हर रकात में आप अलग अलग सूरतों को पढ़ा करें तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। और मैं आपको वो सूरतें पढ़कर भी सुनाऊंगा और समझाऊंगा। आप इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर वो सूरतें याद कर लेंगे। सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बड़ी मेहनत पड़ती है सिर्फ एक वीडियो बनाने में। तो दिल से गुजारिश ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। नाजरीन, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, सूरह फातिहा में वो एक गलती कौन सी है जिससे आपकी नमाज नहीं होगी। ज़रा ध्यान से सुने। सूरह फातिहा में सबसे पहली आयत कौन सी है? अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह है सबसे पहली आयत। अब हमारी माँ बहनें और कुछ बुजुर्ग नौजवान हमारे भाई पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अगर उन्होंने इस तरह इस आयत को पढ़ा तो उनकी नमाज नहीं होगी। अलहम्दु में बड़ा हा है, एक तो छोटा हा होता है जो यहां से निकलता है, जैसे आप हाथ रख के देखें, हा हा हा, आप निकाल के देखें हा, तो यहां पर आपको महसूस होगा। और एक होता है हा जो यहां से निकलता है, हा। तो अगर आपने अलहम्दो छोटा हा पढ़ दिया यहां पर हा अलहम्दो, तो आपकी नमाज नहीं होगी। और दो नहीं होता है, दाल पेश दू होता है, अलहम्दु। तो आप यहां पर बड़ा हा निकाला करें। और सबसे पहले लफ्ज पर ही आप गलती करते हैं जिससे आपकी नमाज नहीं होती है। तो आप जब अलहम्दु शरीफ को पढ़ा करें तो इस तरह पढ़ा करें, अलहम्दु, बड़ा हा निकाला करें। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अलहम्दु लिल्लाही। अब औरतें पढ़ती हैं या कुछ हमारे नौजवान भी पढ़ते हैं लिल्लाहे, तो लिल्लाहे नहीं होता है, लिल्लाही। आप कुरान को जल्द से जल्द तजवीद के साथ पढ़ना सीखें। फुक़हा ने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब करार दिया है। तो आपको ज़रूरी है कि कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीखें। कुरान को गलत सलत पढ़ना हराम है और फुक़हा ने हमें इससे मना फरमाया है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने इमाम साहब से या किसी पढ़े लिखे इंसान से कुरान को पढ़ना सीखें। माना बदल जाता है। अगर आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो आपकी नमाज नहीं होगी, यहाँ पर माना बदल जाएगा। तो आप किस तरह पढ़ा करें? अलहम्दु, बड़ा हा निकाला करें, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में आलमीन है, बहुत से लोग आलमीन कह देते हैं, यानी अलिफ को अदा कर देते हैं। तो ये भी माना भी यहाँ पर बदल जाता है। ऐन और हमजा में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐन हलक से निकलता है, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप इस तरह पढ़ा करें। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि आप सूरह फातिहा में हर रकात के बाद सूरह इखलास को पढ़ते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। तो अच्छी बात है, आप पढ़ लिया करें। लेकिन अब मैं आपको 2 सूरतें अलग अलग बताऊंगा और छोटी छोटी सूरतें हैं, कुरान की सबसे छोटी सूरतें हैं, आप आसानी से याद कर लेंगे। अब आप सुने, सूरह इखलास आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आप पढ़ लिया करें। लेकिन हर रकात में पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आप अलग अलग पढ़ें तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। पहली सूरत कौन सी है? सूरह असर, जो कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद है।
اور یہ شاید 2 لائن کی سورت ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ آسانی سے یاد کر لیں اور ہر رکعت میں الگ الگ سورتوں کو پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ شاید 2 لائن کی سورت ہوگی، چھوٹی سی ہے۔ آپ اسے نماز میں ہر رکعت میں بدل بدل کے سورتیں پڑھا کریں۔ اب دوسری سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ کوثر۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے سورہ کوثر کو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگی، تو آپ ایک بار صحیح طریقے سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ سب سے پہلے سورہ عصر کو پڑھ لیا کریں، سورہ کوثر کو، سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس یا سورہ علم نشرہ جو بھی سورت یاد ہوں آپ انہیں پڑھ لیا کریں، اچھی بات ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے جو اس ویڈیو سے سیکھا ہے اس بات پر عمل ضرور کریں۔ انسان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ العمل ضروری للانسان، عمل ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اور جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح قرآن کو پڑھا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ چلیے میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی بہن رشتوں سے رہ گئے ہیں مولا ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے غیب سے نیک رشتے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا تو یقین ماننا دوستو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ سے آخری بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے اور قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کسی اور چیز کا نہیں، نماز کا ہوگا۔ تو آپ کو ضروری ہے، ہم پر فرض ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تو آپ پورے دن میں 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، تو آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اس بات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ چلیے میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے